तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग होता क्या है और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है। आपको यहाँ पे आप देखिएगा, जब आप मार्केट पे क्लिक कीजिएगा, ये मैक्सी एक्सचेंज है। मैक्सी एक्सचेंज पे आप जब भी ओपन करेंगे तो आपको मार्केट दिखेगा। यहाँ पे पहला सेक्शन आपका फेवरेट का दिखेगा, यानी कि कौन टोकन आपका फेवरेट है उसको आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। तो मेरा भाई दो ही फेवरेट है, स्मार्ट और अल्टीमा। तीसरा फिलहाल फेवरेट कोई है नहीं, इसलिए मेरा दो लिस्ट है यहाँ पे। इसका नाम स्मार्ट है, इसका नाम अल्टीमा है। अब सामने आपको यहाँ पे स्पॉट और फ्यूचर दिखेगा, यानी कि स्पॉट में कितने टोकन है, उनका क्या ग्रोथ हुआ है, मतलब मार्केट में उनका क्या ग्रोथ हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं स्पॉट में। तो स्पॉट में जो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट देने वाला टोकन है, फिलहाल टॉप में जो है बिटकॉइन है, और हमेशा टॉप में ही रहता है। और ये देखिए, ये जो एमएक्स है ना, एमएक्स का खुद का टोकन है। तो जो भी एक्सचेंज का खुद का टोकन रहता है ना, वो अपने टोकन को सबसे टॉप में रखता है। भाई प्रमोशन भी तो कोई चीज होता है। अगर मैक्सी का टोकन है तो भाई मैक्सी तो ऊपर ही रहेगा। तो एमएक्स जो है, एमएक्सी एक्सचेंज का खुद का टोकन है दोस्तों। बिटकॉइन तो भाई मदर है। उसके बाद इथेरियम टॉप सेकेंड है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग टोकन है। ये सारे वही टोकन है जो प्रॉफिट दिए हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट वो दिए हैं 24 घंटे के अंदर पे, 48 घंटे के अंदर पे। वो मार्केट में आपके सामने शो हो जाता है दोस्तों। ऑल में अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये सारे जो टोकन है दोस्तों, वो अच्छा खासा प्रॉफिट अभी मार्केट में दिए हैं। ये मैं क्या बात कर रहा हूँ आपको, स्पॉट ट्रेडिंग का बात कर रहा हूँ, नॉर्मल ट्रेडिंग का। अगर हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो फ्यूचर में भी ऐसा नहीं है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में जो लिस्ट है वो स्पॉट में लिस्ट नहीं होगा, जो स्पॉट में लिस्ट है वो फ्यूचर में लिस्ट नहीं होगा। जो टोकन का जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के अनुसार से वो टोकन स्पॉट में भी लिस्ट हो जाएगा और फ्यूचर में भी लिस्ट हो जाएगा। स्पॉट में लिक्विडिटी, अब लिक्विडिटी क्या बोलते हैं, यानी कि बाई सेल करने का जो क्षमता होता है, यानी कि उस टोकन पे कितना पैसा लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्टीमा का जो लिक्विडिटी है वो 5 मिलियन का है, यानी कि 5 मिलियन पैसा, यानी कि 5 मिलियन का लेन देन। 5 मिलियन आपको समझ में आ रहा है सभी लोगों को, लगभग 50 लाख डॉलर का लेन देन प्रत्येक दिन अल्टीमा का हो रहा है। यानी कि बेच भी रहा है लोग, खरीद भी रहा है, तो उसका जो वैल्यू होता है अभी 5 मिलियन का अल्टीमा का लिक्विडिटी है। उसी प्रकार से हर एक टोकन का अपना अपना लिक्विडिटी होता है। जिसका लिक्विडिटी ज्यादा होगा उसका टोकन का मार्केट में पोटेंशियल ज्यादा होगा। उसी में अगर लिक्विडिटी में ही, यानी कि 5 मिलियन जो टोकन का लिक्विडिटी होता है, उसी में ही अगर बायर की संख्या ज्यादा हो जाता है, से 5 मिलियन अल्टीमा की लिक्विडिटी है। अब अगर हम लोग बात करें कि 3 मिलियन बायर का रहेगा और 2 मिलियन लिक्विडिटी सेलर का रहेगा, तो आपको पता है टोकन क्या होगा, टोकन ग्रोथ होगा। टोकन का ग्रोथ परसेंटेज देने वाला दोस्तों। तो ये होता है लिक्विडिटी का फायदा। जितना ज्यादा लिक्विडिटी लोगों का होगा टोकन का, उतना उसका डिमांड क्रिएट होगा। और फ्यूचर में बड़े बड़े लोग ट्रेडिंग करते हैं। जितना भी बुल बियर जो होता है, स्पॉट में तो बियर कोई है ही नहीं, स्पॉट में तो सब नॉर्मल ही होता है। फ्यूचर में आपको बुल भी मिलेंगे और बियर भी मिलेंगे। अब बुल बियर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बुल मतलब होता है बालू, मतलब बुल मतलब होता है सांड, और जो मार्केट को हमेशा हाई रखना पसंद करता है। बियर होता है भालू, क्रिप्टो की भाषा में, जो मार्केट को हमेशा लाल रखना पसंद करता है, क्योंकि उसको लाल रखने में भी फायदा होता है। अब बुल को हमेशा टोकन को वो अप रखने में फायदा होता है, उसको उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलता है दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड लिया रहता है। तो बुल और बियर आप सभी लोग भी बन सकते हो, लेकिन कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। स्पोर्ट में आप बुल और बियर नहीं बन सकते हो। आपको अगर बुल और बियर बनना है तो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में ही आना पड़ेगा दोस्तों। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में जो भी टोकन है, जो अभी सबसे ज्यादा ग्रोथ में है, आप देख सकते हो टॉप 5 टोकन है। बिटकॉइन है, एथेरियम है, सोलेना है, फिर काम लो कौन सा टोकन है, डॉक्स भी है। डॉक्स भाई इसका अलग क्रेज है। ये मतलब कम समय में स्पॉट में भी ट्रेडिंग हो रहा है, फ्यूचर में भी हो रहा है। और बहुत सारे लोग एयर ड्रॉप में इसको कमाए हैं।
तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और बाकी सब यहाँ पे आप देख सकते हो, हर एक टोकन का पूरा डाटा यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं फ्यूचर में ट्रेड करने वाला हूँ। तो फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट स्टेप, सभी लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन लिख भी लीजिएगा, अगर आपके पास व्हाइट पेपर होगा और पेन होगा तो आप लिखते हुए आगे बढ़िएगा। कि सबसे पहला फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए अपने फंड को, जो फंड आपके पास है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपका फंड स्पॉट में रहेगा, स्पॉट यानी कि नॉर्मल वॉलेट में, और आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्यूचर के वॉलेट में। ये दोनों अलग अलग ट्रेडिंग होती है, अलग अलग वॉलेट भी होता है इसका। फ्यूचर का अलग वॉलेट होता है और स्पॉट का अलग वॉलेट होता है। तो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर आपका यहाँ से होने वाला है दोस्तों। तो आपको बस ट्रांसफर पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पे स्पॉट और एबी लेवल का सिंबल आपको दिखेगा। आप स्पॉट से फ्यूचर में और फ्यूचर से आप स्पॉट में कर सकते हो। और आपको विड्रॉल लेना है तो शायद आपका फंड स्पॉट में ही होना चाहिए। तो मैं अभी 10 डॉलर, 10 डॉलर बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं अभी अभी बिगनर ही हूँ, तो रिस्क नहीं लेते हैं। 1 डॉलर ही, 1 डॉलर है, 2 डॉलर ट्रांसफर कर लेते हैं स्पॉट से फ्यूचर में। उसके बाद ट्रेडिंग करते हैं आपके सामने। तो मैंने ट्रांसफर कर लिया है दोस्तों स्पॉट से। अब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा फ्यूचर ट्रेडिंग। ये जो आपके सामने जो है ट्रेडिंग, ये नॉर्मल ट्रेडिंग है। हैंड्स डाउन कर लीजिए आप सभी लोग। इतने जी लोग हैंड्स अप किए हुए हैं, मैं समझ गया आप लोयल हमारे जूम के मेंबर हो। मैं समझ गया, आप सभी लोग को देख भी लिया। तो हैंड्स डाउन कर लें आप सभी लोग। मैं भी हैंड्स डाउन कर लेता हूँ। हाँ, तो मैं अब बता रहा था आपको कि बीच में जो ट्रेडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे कोना में, ये स्पॉट ट्रेडिंग का सिंबल है। और यहाँ पे जो आपके सामने दिखा हुआ है ये फ्यूचर ट्रेडिंग का है। फ्यूचर में जो होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड होता है। और कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने का मतलब क्या हुआ, आप बूस्टर स्प्लिट को क्या बोलते हो, बूस्टर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट। बुल को क्या बोलते हो, बुल स्प्लिट टोकन। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड होता है और इसके बारे में और भी डीपली हम लोग आने वाले समय में बात करने वाले हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेड जो होता है वो टोकन में होता है और फ्यूचर ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट में होता है। यहाँ पे दोनों सेम ही चीज है। बाकी हम लोग को फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो हम लोग फ्यूचर में क्लिक करेंगे, जो आपके सामने दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे फ्यूचर में इसको क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद हमारे बीच इस प्रकार का सिंबल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पेयर चूज करना है, किसमें आप पेयर करना चाहते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे टोकन है जिसको आप पेयर में सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका, पहले आप देख लोगे मार्केट में, मार्केट में कौन सा टोकन क्या पोजीशन है। आप मार्केट में आ जाओगे, मार्केट में आ जाने के बाद आप फ्यूचर में देखोगे, सारा टोकन का लिस्ट आप निकालोगे कि भाई किसका क्या पोजीशन है मार्केट में, कौन बढ़ सकता है, कौन गिर सकता है, कौन गिर रहा है। तो मैं अगर बिटकॉइन का, बिटकॉइन ही मदर कॉइन है, तो बिटकॉइन का जो चार्ट है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हो, ये चार्ट अब की ओर जा रहा है, यानी कि अभी बुल का लहर है। मतलब ये देखिए आप सभी लोग, 24 घंटे में बिटकॉइन 53,000 डॉलर से 56,400 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी किसका बोलबाला है, बुल का बोलबाला है दोस्तों। तो मैं अब क्या बनूंगा, मैं बिटकॉइन का बुल बनने वाला हूं दोस्तों। सर लास्ट में हम लोग लिख मतलब क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग याद रखिएगा कि कहाँ पे क्या पूछना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि अभी बिटकॉइन में बुल लहर चल रहा है, यानी कि हमें बिटकॉइन का बुल बनने में फायदा है। अभी बिटकॉइन का मार्केट गिर नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को बुल बनने में ही फायदा होने वाला है दोस्तों। अब कल देखिए मैंने कहाँ एंट्री लिया था,
मैंने एंट्री लिया था 53,500 में। ये कल का डाटा है दोस्तों, आपके सामने दिख रहा है। 53,500 में मैंने एंट्री लिया था, और यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा लगभग 54,500 में मैं एग्जिट लिया था कल। तब मैंने $1 से $0.09, ऑलमोस्ट $0.1 का मैंने प्रॉफिट बुक किया था यहाँ पे। सबसे पहले आपको टोकन को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टोकन क्या बनने वाला है। इसका अगर बुल का लहर है कि बियर का लहर है, मार्केट अप होने वाला है कि मार्केट डाउन जाने वाला है। अब ये जो चीज है, ये सारा जो टोकन है, ये कितने लोग जानते हैं इसके बारे में, ये कितने लोग न्यूज को फॉलो करते हैं यहाँ पे। कैसे पता चलेगा कि बिटकॉइन का रेट बढ़ने वाला है या इथेरियम का रेट बढ़ने वाला है घटने वाला है? तो हम लोग जितने भी टोकन यहाँ पे लिस्ट है, इसके बारे में हम सभी लोग नहीं जानते हैं। और हम लोग उतना बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं है कि हम लोग चार्ट को समझ के अब फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट कर लें और हम लोग प्रॉफिट बना लेंगे। चार्ट पढ़ने भी नहीं आता है, कैंडल रीड करने भी किसी को नहीं आता है, मुझे खुद नहीं आता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर एडवांटेज ये हो जाएगा, एडवांटेज, कि जब हमारा अपना खुद का टोकन, बुल टोकन और बूस्टर स्प्लिट टोकन जब फ्यूचर में लिस्ट होगा, तब एक चीज ऐसा होगा हमारे बीच में। हम लोग बुल के बारे में सभी के बारे में जानते होंगे, बुल टोकन के बारे में हर एक चीज हमारे पास नॉलेज होगा, और बूस्टर स्प्लिट के बारे में भी हर एक चीज नॉलेज होगा। हर एक चीज का मतलब क्या है, हम लोग कंपनी के हर एक ग्रुप में हैं, टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, हर एक चीज को आराम से फॉलो कर रहे हैं। अब हमें न्यूज पता चलते रहेगा कि क्या होने वाला है, मार्केट किस प्रकार से रेट करेगा, कंपनी क्या चीजें डेवलप कर रही है, एलेक्स का वेबिनार से पता चलेगा। तो हमें क्या होगा, हमारे जो अपने टोकन लिस्ट होंगे, बुल और बूस्टर स्प्लिट, तो इसके बारे में हमारे पास सिग्नल होगा, और उस सिग्नल को प्रेडिक्ट करके हम लोग जब ट्रेड लेंगे, तो पक्का दावा है सभी लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब बुल और बूस्टर का जो पोटेंशियल रहेगा, वो पोटेंशियल आपका 10x का रहेगा, यानी कि बुल और बूस्टर स्प्लिट 10x लेवरेज के साथ फ्यूचर में लिस्ट होगा। अभी 10x लेवरेज क्या होता है उस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बस फिलहाल अभी तक आप लोग यही समझिए कि बुल और बूस्टर जब लिस्ट होगा फ्यूचर में, तो इसका जो अंदर जो कैपेसिटी होगा, वो क्या कैपेसिटी होगा, वो कैपेसिटी 10x लेवरेज का होगा। और अगर हम लोग बात करें फ्यूचर में बिटकॉइन का, ये बिटकॉइन मेरा सेलेक्ट है। अब बिटकॉइन के पास कितने का लेवरेज है, यानी कि एक व्यक्ति बिटकॉइन के साथ कितने का लेवरेज बना सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको भी दिखेगा, तो इस पे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपको लेवरेज का चार्ट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो एक बिटकॉइन होल्डर बिटकॉइन में 200 का लेवरेज बुक कर सकता है दोस्तों। अब ये लेवरेज क्या होता है, ये चीज को हम लोग को समझना है कि लेवरेज क्या करता है फ्यूचर ट्रेडिंग में, इसका क्या काम है। ये पहला स्टेप है, सॉरी दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप तो स्पोर्ट से फ्यूचर में फंड को भेजना, ये दूसरा स्टेप है कि लेवरेज क्या होता है, लेवरेज को समझना, क्योंकि लेवरेज सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बुल टोकन और बूस्टर स्प्लिट 10x लेवरेज के साथ लिस्ट होगा, और बिटकॉइन दोस्तों मदर कॉइन है, तो इसका जो लेवरेज है लगभग 20x का लेवरेज है, मतलब 200 गुना लोग लेवरेज लेके ट्रेड कर सकता है बिटकॉइन के पास, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टोकन है, लिक्विडिटी इसके पास बहुत ज्यादा है। और धीरे धीरे हर एक टोकन का लेवरेज बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। जैसे अभी देखिए बिटकॉइन, अगर हम लोग इथेरियम सेलेक्ट करेंगे, ETH, ई, अगर हम लोग इथेरियम सेलेक्ट करेंगे तो इथेरियम के पास जो लेवरेज रहेगा, तो इथेरियम का लेवरेज भी लगभग 2x का लेवरेज है। चलिए हम लोग टोज सेलेक्ट करते हैं, तो उनके पास कितना का लेवरेज है। टोन के पास जो लेवरेज है दोस्तों 125 का लेवरेज है। टोन पॉइंट सभी लोग जानते होंगे, इसका जो लास्ट लेवरेज है वह 125 का लेवरेज है।
इसी प्रकार से हर टोकन का एक हाईएस्ट लेवरेज होता है। तो जो बुल टोकन और बूस्टर स्प्लिट आएगा, उसका जो लेवरेज रहेगा दोस्तों, वो लगभग 10x का लेवरेज रहेगा। अब लेवरेज किस प्रकार से काम करता है कोई भी टोकन के ग्रोथ में, उस चीज को हम लोग समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस चीज को देखना पड़ेगा आपको कि टोकन क्या परसेंटेज ग्रोथ दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो टोन कॉइन है, टोन कॉइन आपके सामने दिख रहा है, ये कितना परसेंट का ग्रोथ किया है। यह आपके सामने दिख रहा है 0.86% का टोन पॉइंट ग्रोथ लिया है, आपके सामने है। अभी घट गया। मान लिया जाए कि पॉइंट में आपको समझ में नहीं आएगा, मान लिया जाए कि टोन कॉइन अभी 1% का ग्रोथ लिया है, और अगर हम लोग जब ये डाउन में था 1%, अगर ये रेड में था यानी कि डाउन में था, अगर उस समय हम लोग ओपन लॉन्ग लिए होते हैं, ओपन लॉन्ग यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, ओपन लॉन्ग और ओपन शॉर्ट। ओपन लॉन्ग मतलब हम लोग इस टोकन की बुल है, यानी कि ये टोकन जब ग्रोथ करेगा तब हमें प्रॉफिट मिलेगा, और ओपन शॉर्ट मतलब ये टोकन अगर गिरेगा तब हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप टोन का बुल बनना चाहते हो कि बियर बनना चाहते हो, बुल का बैल बनना चाहते हो कि भालू बनना चाहते हो। आप टोन के रेट इंक्रीज करने में प्रॉफिट बुक करना चाहते हो कि टोकन के रेट गिरने में प्रॉफिट बुक करना चाहते हो। तो ओपन लॉन्ग और ओपन शॉर्ट यही डिस्कस आपके सामने करने वाला दोस्तों। अभी देखिए डायरेक्ट 1 बोले थे, 1% का ये ग्रोथ दे चुका है दोस्तों, और टोकन अभी जाएगा, ये टोन अभी 3% का ग्रोथ देगा। मैं यहाँ पे बुक करने वाला था इसको, अभी रेट गिरेगा तो मैं बुक करूंगा अभी, लेकिन अभी समझा देता हूँ। अगर मैंने टोन 1% डाउन था, उस समय अगर मैंने टोन में ओपन लॉन्ग लेके बैठा होता और लेवरेज मैंने सेट करता 100 का, अगर मैंने लेवरेज लेके टोन को ओपन लॉन्ग किया होता, तो इसका 1% का ग्रोथ मेरा कितना काउंट होता, 100%। और इसका 1% का डाउन मेरा कितना काउंट होता, 100%। और मेरा जो एसेट है वो लिक्विडेट हो जाता, मार्केट में गायब हो जाता, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग की तरह नहीं है। ये टोकन का वैल्यू गिरा तो आपका डॉलर शो होते रहेगा, रेट आधा गिरा तो टोकन आधा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये फ्यूचर ट्रेडिंग है। सारा का सारा फंड लिक्विडेट हो जाता है, इसीलिए इतना बड़ा प्रॉफिट का देने का यहाँ पे चांस रहता है। तो वापस से समझ लीजिए आप सभी लोग कि अगर मैं टोन को बाई किया होता 1% डाउन में, और मैंने ओपन लॉन्ग लिया होता, और मेरा जो लेवरेज है, जो मेरा लेवरेज अभी 100 सेट है, अगर मेरा लेवरेज यहाँ पे मैंने 200 सेट, 100 सेट कर लिया, 100 सेट कर लिया मैंने लेवरेज। अब यहाँ पे मैंने लेवरेज 100 सेट कर लिया। अब अगर मैं ओपन लॉन्ग लूंगा, तो यहाँ पे टोन अगर 1% से सिर्फ 2% ग्रोथ दे देगा, तो मेरा कितना का ग्रोथ काउंट होगा, मेरा 200% का ग्रोथ काउंट होगा दोस्तों। नहीं सॉरी, 200% का नहीं, 100% का ग्रोथ काउंट होगा, क्योंकि ये 1 से 2 में बदला है, यानी कि इसका 1% इंक्रीज हुआ, और 1% में मेरा लेवरेज 100 का है, तो मेरा भी 100% काउंट होगा। यानी कि मैंने अगर $1 का ट्रेड लेके बैठा हूंगा और 1% एक ग्रोथ हो जाएगा, तो मेरा जो ट्रेड होगा $1 $2 में बदल जाएगा। अगर वही उल्टा हुआ, मैंने $1 का 1% पे 10x लेवरेज के साथ $1 को मैंने टोन बाई किया, और टोन का रेट 1% डाउन हो जाएगा, यहां से -1% हो जाएगा। तो मेरा जो $1 है
वो पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो मार्केट में लिक्विडेट हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से फ्यूचर ट्रेडिंग वर्क होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग लेवरेज को सेट कर सकते हो, यानी कि आपको कितना प्रॉफिट बुक करना है ये खुद आप बना सकते हो, सेट कर सकते हो यहाँ पे कि आपको कितना प्रॉफिट बुक करना है। तो अगर फिलहाल अभी मैं टोन के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन अगर मुझे अगर पहले पता होता कि टोन के जो फाउंडर है वो जेल जाने वाले हैं, अगर क्रिप्टो ट्रेडर कोई भी रहता, अगर उसको ये न्यूज कहीं से पता चल जाए, तो वो व्यक्ति क्या करता, इस टोन को $6 पे बाई करता। या उस समय जब जेल जाने से पहले का अगर मैं बात बोलूं, टोन कॉइन कितना रेट पे था? टोन कॉइन $7 पे ट्रेड कर रहा था जब टेलीग्राम के फाउंडर जेल नहीं गए थे तब। और अभी कितना डॉलर पे ट्रेड कर रहा है? $5 पे। कितना गिरा मार्केट इसका? लगभग आप जो जोड़ोगे तो 20% से लेकर 30% तक का टोन का मार्केट गिरा है। अगर ये न्यूज मुझे पहले पता होता और मैं इसका बियर बन जाता, और मैंने सिर्फ 100x नहीं, मैंने सिर्फ 10x लेवरेज लेके मैं अगर बियर बन जाता सॉरी टोन का, तो मेरा प्रॉफिट कितना होता दोस्तों? मैं सिर्फ $100, ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ $100 का टोन का बियर बन जाता। और ओपन शॉर्ट के साथ मैं ट्रेड अगर लेके बैठ जाता, अगर मुझे न्यूज पता होता कि टोन के फाउंडर जेल गए हैं और मुझे पता है कि इसका टोकन का रेट गिरेगा, क्योंकि ये नेगेटिव खबर है टोन के लिए, तो मुझे पता रहेगा। तो जब निगेटिव खबर आएगा टोन का रेट गिरेगा, तो मैं अगर $10 10x लेवरेज के साथ लेके बैठा होता है इसका, और टोकन का रेट 30% गिरता, तो मुझे कितना प्रॉफिट होता? मुझे जो प्रॉफिट होता, 10 × 30 इक्वल टू, आप जोड़ लो, 300%। कितना का प्रॉफिट होता? 300%। यानी कि मेरा जो $100 है वो कितना डॉलर बदल जाता दोस्तों? $300 में। मैंने $100 लगाया और मेरा $300 मैंने प्रॉफिट बुक कर लेता। तो ये सारा जो चीज है दोस्तों, फ्यूचर ट्रेडिंग सिग्नल पे काम करता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमारा बुल और हमारा बूस्टर अगर लिस्ट हो जाए जिस दिन फ्यूचर में, हमारे पास पूरा का पूरा कंट्रोल, हमारे पास पूरा का पूरा न्यूज रहने वाला है, क्योंकि हम लोग टेलीग्राम पे अपडेट रहेंगे। हम लोग हमारे पास वेबिनार होगा, हमारे पास न्यू प्रोडक्ट की खबरें होगी, सबसे पहले होगी, क्योंकि एलेक्स की वेबिनार में सबसे पहले हम जाएंगे, चीजों को समझ लेंगे, मार्केट में उतर के बैठे रहेंगे फंड लेके, और प्रॉफिट पे प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी रहेंगे दोस्तों। लेकिन मुझे पहले तो पता होता कि टोन के फाउंडर जेल जाते हैं, तो मैं तो $300 का प्रॉफिट बुक कर ही लेता ना। आप देख सकते हो इसका चार्ट, इसका आप देख सकते हो चार्ट दोस्तों, ये ज्यादा दिन का चार्ट नहीं है यहाँ पे। देखिए, एक वीक का मैंने चार्ट लिया, आप इसका देखो, टोन का प्राइस देखो आप, कितना डॉलर है? $8, $8.2। मार्केट कहाँ पे आ गया है? $5.1। कितना मार्केट गिरा है दोस्तों? आप खुद कैलकुलेट कर लो यहाँ पे। मार्केट गिरने का सबसे बड़ा वजह क्या है? टोन के फाउंडर को जेल जाना। इसके अलावा और कुछ कमी ही नहीं टोन के पास। सारा का सारा टैप टू अर्न, गेम टू अर्न, प्ले टू अर्न, जितना भी गेम है, 100 से प्लस गेम जो है वो टोन ब्लॉकचेन पे लिस्ट है। इतना ज्यादा यूटिलिटी है, इतना ज्यादा लोग है इसके पास, इतने ज्यादा कस्टमर है इसके पास, पूरा का पूरा टेलीग्राम इसके पास है, फिर भी रेट गिरा। 90 दिन में आप देख सकते हो, 90 दिन में रेट 24% गिरा। इसका मतलब क्या है? इसका बस एक ही नेगेटिव खबर आया था कि इसके फाउंडर जेल गया, और हर एक बियर ने बड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक किया टोन के साथ दोस्तों। और वापस जब
बेल का खबर आया कि फाउंडर वापस छूट गए हैं और उन पे अभी कार्रवाई चल रहा है। तो मार्केट आप देख सकते हो ग्रोथ लेना शुरू कर लिया और वापस मार्केट उठ रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो जब बेल का भी खबर आया तो लेट आया, तो हम लोग बुल भी नहीं बन पाए। तो खबर इंपॉर्टेंस होता है मार्केट में टोकन का, कि क्या टोकन क्या ग्रोथ देने वाला है, क्या नहीं देने वाला दोस्तों। तो ये तीसरा चीज है कोई भी टोकन में प्रॉफिट करने का। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड आपके सामने लेने वाला हूँ दोस्तों। और मुझे पता है कि टोकन का जो रेट है बढ़ने वाला है यहाँ पे। टोन का जो रेट है वो बढ़ने वाला है। तो मैं $1 का टोन खरीदूंगा। $1 का मैं टोन खरीदूंगा और मैं ओपन लॉन्ग लूंगा दोस्तों। मैं टोन का बुल बनना चाहता हूँ। बुल यानी कि जो मार्केट को ऊपर उठने पे प्रॉफिट करे। तो मैं $1 मैंने सेलेक्ट कर लिया अमाउंट। $1 सेलेक्ट करने पे मैं यहाँ पर, सॉरी मेरा तो 100x का था, अभी तो प्रॉफिट खत्म हो जाता तुरंत। तो जो शुरुआती में हम लोग को ज्यादा बड़ा लेवरेज लेना नहीं है। मैं ज्यादा नहीं, 10x लेवरेज लूंगा। 10x मेरे लिए बहुत है। 10x मैंने लेवरेज सेलेक्ट कर लिया और मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे। अब मुझे देखिए, मैंने $1 बाई किया और मुझे $1 में मुझे कितना टोकन मिल गया? 6 टोकन। क्योंकि मैंने 10x लिया था यहाँ पे ना। तो 10x मतलब आप सोच सकते हो $1 मेरा लगभग $50 बन गया। इसमें टोकन की अमाउंट भी ज्यादा मुझे यहाँ पे मिल गया। तो वही अगर मैं यहाँ पे 100 लेवरेज सेलेक्ट करता तो मुझे $1 में कितना टोन मिलने वाला था? 71 टोन मुझे मिलने वाला था यहाँ पर। तो ये जो सारा का सारा जो रेट होगा ग्रोथ, उसमें मुझे काउंट होने वाला है। तो शुरुआत में हमें ज्यादा लेवरेज लेना नहीं है। शुरुआत में हमें 10x लेवरेज लेना है। 10x बहुत ज्यादा होता है। अगर नॉर्मल जो फ्रेश ट्रेडर होगा ना, वो 5x लेवरेज लेता है बस। और जो थोड़ा सा एडवांस है वो 10x लेता है। 100x तो बहुत कम लोग लेते हैं, इसकी संख्या कम है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 10x लेवरेज। मेरा अमाउंट भी मैंने सिलेक्ट कर लिया 1 टोन का। अब मैं क्या करता हूँ, ओपन लॉन्ग ले लेता हूँ दोस्तों और मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे $1 मैंने टोकन का, ट्रोन टोकन का मैं बुल बन गया। अब यहाँ से अगर टोकन का परसेंटेज बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, और परसेंटेज घटेगा तो मेरा प्रॉफिट घटेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो फिलहाल मैं लॉस में हूँ, क्योंकि मेरा टोकन मैंने बाई किया था 51, नहीं नहीं, 5.163 पे। टोकन का भी रेट 5.162 हो गया। यानी कि टोकन का जो रेट है वो गिरा है अभी। तो अगर टोकन का रेट बढ़ेगा तो मेरा यहाँ पे डॉलर भी बढ़ेगा, और टोकन का रेट अगर घटेगा, यहाँ पर मेरा डॉलर भी घटेगा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं यहाँ पे, आप देख सकते हो कि मैं टोन का बुल बना हूं, इसीलिए मेरा यहाँ पे घटने पे घट रहा है। अगर मैं यहाँ पे उल्टा मैं ओपन शॉर्ट लेता इसका, तो इसका घटने पे मेरा बढ़ता। तो इस प्रकार से उल्टा चलता है पूरा यहाँ पे। और आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप क्या बनना चाहते हो। आप मार्केट को गिरा के प्रॉफिट बनाना चाहते हो कि मार्केट को हाई रख के प्रॉफिट बनाना चाहते हो, ये डिपेंड आप पे खुद करेगा। कंपनी आपको खुद बोलेगा, मतलब ट्रेडिंग में आपको खुद पता चलेगा कि आप क्या बनना चाहते हो। तो बस यहाँ पे हरा और लाल आप समझ लीजिएगा। तो देखिए मार्केट अभी गिर रहा है। अब देखिए मार्केट कितना गिरा। मार्केट गिरा ओनली फॉर 150 से, मार्केट गिरा 140। तो मतलब सिर्फ 0.1 मार्केट गिरा, लेकिन मेरा कितना परसेंटेज काउंट हो गया? 1%। तो ये 1% क्यों काउंट हुआ? कि मेरा 10x लेवरेज था।
मैंने 10x प्रॉफिट बुक किया था। इसलिए मेरा सिर्फ 0.1 गिरने से मार्केट, मेरा 1% मार्केट गिरने शो हो रहा है यहाँ पे, और वही 0.1% बढ़ने से मेरा 1% मार्केट बढ़ते हुए आपको दिखने वाला था दोस्तों यहाँ पे। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा हम लोग सेटअप करेंगे, चीजों को समझेंगे, चीजों को एनालिसिस करेंगे दोस्तों यहाँ पे, और आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो फ्यूचर का, और आप आराम से प्रॉफिट बना सकते हो दोस्तों। लेकिन जब ये टोन अपना रहे, यानी कि अपना बुल रहे, अपना बूस्टर रहे, उसके बाद, क्योंकि हमारे पास उसका प्रति खबर है, और जब खबर रहेगा तो प्रॉफिट भी बुक होगा। फिलहाल इसका बारे में खबर नहीं है, और चार्ट पढ़ने अपने को आता नहीं है कि कैलेंडर क्या बोल रहा है। कैलेंडर, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। उतना बड़ा क्रिप्टो एक्सपर्ट तो हम लोग है नहीं कि भाई चार्ट समझ में, क्या क्या करते हैं, ऐसे कर क्रॉस, और हाँ रेट बढ़ेगा। तो इस तरह से तो करने आता नहीं है फिलहाल। उस पर भी सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अब जब जरूरत पड़ता है तो आदमी सीखता है। इससे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग का जरूरत मुझे था ही नहीं। ये कंपनी जो भी सिखाया है मुझे, अल्टीमा सिखाया है। कंपनी जैसे जैसे अपडेट करते गया चीजों को, मैंने भी अपने आप को अपडेट करते गया। तो कंपनी फ्यूचर ट्रेडिंग मार्केट में लेके आया, तो मैंने भी फ्यूचर ट्रेडिंग सीख लिया। अब टोकन जब लिस्ट होगा, तो हम लोग सभी लोग मिलके, जितने भी लोग जूम पे हैं, सब लोग प्रॉफिट बनाएंगे, और अच्छा प्रॉफिट बनाने वाला दोस्तों। तो ये प्रॉफिट वही व्यक्ति बनाएगा जो हमारा लॉयल मेंबर है इस जूम का। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों। अभी मैं हूं आपके सामने लाइव। तो हमारे बीच सतीश सर हैंड रेज किए हुए हैं। सतीश सर, क्या क्वेश्चन है आपका? तो अभिमन्यु सर, सतीश सर को अनम्यूट किया जाए। अभिमन्यु सर, आप होस्ट है। हाँ सर, आवाज आ रही है सर। हाँ हाँ, आवाज आ रहा है, बताइए। बताइए सर सर। मैंने एक्चुअली मैं सर पिछले आधे एक घंटे पहले हैंड रेस किया था, ताकि आपकी ताकि जो जो सब रिकॉर्डिंग है सब वैसे अनम्यूट कर सको सबको, ताकि कुछ ना कुछ पूछना हो बीच में तो पूछ लेते। लेकिन चलो फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो अभी आपने कहा था, आपने लॉन्ग शॉर्ट और शॉर्ट लॉन्ग के लिए बताया आपने जो, और लगा के आपने अपने हाथ का ट्रेडिंग करी, अगर हम उसको छोड़ भी सकते हैं, हम स्पॉट में छोड़ देते हैं लगा के, हाँ, छोड़ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। छोड़ सकते हैं ना? हम्म। ऐसा तो नहीं हमें उसी टाइम रिलीज करना हो या अनरिलीज करना हो अपना, और उसको ऐसा, अपने क्लोज करना हो, जैसे कल आपने किया था। मैंने अपने अपने कल 0.9 का प्रॉफिट लेके मैंने आपने कल उसको क्लोज। सर, मैंने कल सुबह में, अभी मैंने रिलीज किया दोपहर में 2 बजे, मैंने बीट को जी। क्लोज किया। मैंने रात में थोड़ी ना क्लोज किया था। मेरा टाइमिंग आप देख लीजिए। मैं आपको अच्छा अच्छा। ट्रेडिंग टाइमिंग दिखाता हूँ कि मैंने जी जी जी। रिलीज कब किया था उस समय। और मेरा ट्रेडिंग हिस्ट्री कहाँ दिखेगा आपको? देखिए, टाइमिंग आप देखिए, इसमें शायद टाइमिंग, हाँ देखिए, देखिए आप, नौ हाँ। तारीख 11:09 में 9 मिनट। मैंने ऑर्डर को क्लोज किया। जरूरी थोड़ी ना है कि तुरंत करना है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, कभी भी कर सकते हो आप। अगर आपको लगता है कि भाई आपने जो टोकन बाई किया ये पक्का 1 महीना में ग्रोथ देने वाला है, छोड़ दो आप। ओके ओके। क्योंकि इसको तो ध्यान मतलब, देना है कि जी अगर वो जी। टोकन 1 महीना में आपका जो, जितना आपने लेवरेज सेट किया है, अगर उतना डाउन हो जाता है, तो आपका डॉलर भी लिक्विडेट हो जाएगा। तो आपको स्टॉप लिमिट के साथ काम करने की जरूरत है। तो सब चीज सीखेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे हम मतलब वहाँ पे हम स्पॉट स्पॉट लिमिट लगाते हैं सर, जैसे अपने रेट का, बाय का और सेल का, ऐसे ही समझो, इस तरह से ये भी यहाँ पर भी लॉन्ग शॉट और शॉर्ट लॉन्ग है सर, है हाँ, सब वही चीज है। चीजों है को ना? देखने की जरूरत है, सब चीज को। तो उसमें अगर, लेकिन उसमें तो हम रेट फिक्स कर देते हैं सर। सपोज करो अभी 65 पर चल रहा है, और हम मेरे को सेल करना है 70 पे, तो वो 70 बिक जाएगा, या 64 पे आएगा देखिए तो यहाँ पे हमारा बाई भी हो जाएगा। लिखा हुआ है ना। इसमें तो ऐसा इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपने लगा दिया एक बार तो फिर वो, नहीं 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 अगर मान नहीं। लो घट। देखिए, अगर मुझे तुरंत
सेल करना है तो मैं फ्लैश जी क्लोज कर दूंगा। लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक टारगेट अगर मुझे चाहिए कि प्राइस मैंने बाई किया था 5,000, सॉरी, $5.163 में, अगर मेरे जी टोकन 5.1, सॉरी, 5.2 चला जाए, उस जी। समय मैं बेचना चाहूं, चाहे मैं देखूं या ना देखूं, ये अपने आप बिक जाए, उसके लिए तो मैं स्टॉप लिमिट सेट करूंगा ना यहाँ पे। मैं यहाँ पे ट्रिगर प्राइस सेट नहीं, करूंगा यहाँ पे स्टॉप सर। 5,200, ओके, यहाँ पे। 5.200 में ट्रिगर प्राइस सेट कर लिया। मुझे 7% का ओके। ग्रोथ चाहिए बस। अब मैं यहाँ पे स्टॉप क्लोज में कर दूंगा 5.199 पे। अब मैं यहाँ पे कंफर्म कर दिया। अच्छा, ओके, लोअर मतलब बोल रहा सेम। है यहाँ पे 199, 1, longer position stop cross price must be lower than current last price। अच्छा अच्छा, यहाँ जो पे उसकी लास्ट पर। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस यानी कि मैंने जितना भी बाई किया उससे अगर मुझे कम में क्लोज करना है। इसमें क्या होता है, मैंने 10x लेवरेज लिया था, यानी कि अगर मुझे टोकन, मैं लॉस कम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या हम्म। करूंगा, अपने बाई किए टोकन से, मैं अगर 5,163 है, और मैं जी। 5,100 पे स्टॉप लिमिट कर लूंगा, यानी कि मेरा लॉस जो होगा सिर्फ कम होगा। $0.063 का ही लॉस मेरा होगा। बाकी मेरा डॉलर मुझे मेरा वॉलेट में वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर जी जी। स्टॉप लिमिट भी आप सेट कर सकते हो। अब ये नेक्स्ट स्टेप है, ये बेसिक में नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बताया अभी। ठीक है सर, ठीक है, ये समझ गया बेसिक समझ में गया। नहीं था, मतलब इसलिए मैं कुल इसको नहीं बताया। कुल मिला के मतलब ये है कि यहाँ पे स्टॉप लिमिट भी है। और अगर चाहो तो एक दिन के लिए, एक मिनट के लिए कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। हाँ, यहाँ जैसे पे स्पॉट में भी। ट्रिगर भी है और स्टॉप लिमिट भी है, आप सब कुछ ओके। लगा सकते हो, लेकिन यह बेसिक नहीं है। ये थोड़ा सा, नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा अलग एडवांस है का थोड़ा, लेकिन प्रोसेस, थोड़ा सा था। जी, थोड़ा थोड़ा सा आगे सीखना का पड़ेगा। स्टेप है। लेकिन फिलहाल ओके। तो हम लोग बेसिक समझ रहे हैं, और बेसिक में जी किसी जी। का कोई भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप कल आए थे तो आपका बेसिक क्लियर है, लेकिन जो व्यक्ति नहीं जी आए जी। थे, अगर उनका कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग लेते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं दोस्तों, जो व्यक्ति आज बेसिक समझे, अगर उनका किसी का कोई भी क्वेश्चन उठता है मन में, उठना भी चाहिए, नहीं उठा तो आप क्या क्या प्रेजेंटेशन सुने जब आपके मन में क्वेश्चन नहीं उठा। एक बार में तो क्लियर नहीं होता, क्वेश्चन तो आपको होना ही चाहिए। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर हैंड रेज करें। अजय दास सर, कुछ समझ में आया? ये कोई क्वेश्चन आपका? हैंड रेज किए हुए आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट जा रहा है, सर अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजिए। चलिए, मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। अजय दास सर, हेलो। वेलकम आपका। हाँ सर, समझ में तो आया, सब चीज समझ में आया। थोड़ा टाइमिंग को लेके और एक सेशन आपको लेना पड़ेगा। हाँ जैसे सर, ये पोजीशन में अगर हम फ्लैश क्लोज कर देते हैं तो जो भी मेरा प्रॉफिट क्लोज होगा वहीं पर स्टॉप हो जाएगा ना? हाँ, मेरा यहाँ पर फ्लैश देखिए, क्लोज में। अभी मैं $0.009 में लॉस में हूँ, तो मेरा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, खेला खत्म। हाँ हाँ, वही चीज पूछना था। और जैसे हम लोग अगर मान लीजिए ऐसा करते हैं, मान लीजिए मैंने $100 लगाया हम्म। और मार्जिन 10x का रख दिया, और मार्केट तो अप डाउन होते रहेगा। जी ठीक जी। है। जब मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो हो सकता है लॉस होते 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 वो पूरा जीरो हो जाए, तो वहीं पर अगर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा क्या? अगर आपने स्टॉप लिमिट नहीं यूज किया तो आपका $100 पूरा जीरो हो जाएगा, हाँ, वही चीज मेरे को जानना था बस। बस जीरो हो जाएगा। और नहीं तो एक्टिव रहना पड़ेगा कि हम खुद से मैनुअली क्लोज करें, और स्टॉप लॉस मतलब ऑटोमेटिकली क्लोज होगा। हाँ, नहीं ऑटोमेटिकली तो हमको आप एक्टिव रहना अगर पड़ेगा। हाँ। $100 लगाए, और आप $100 में से $50 का लेना चाहते हो रिस्क, $50 पे आप स्टॉप लिमिट लगा लिए, तो 50 से आपका खत्म होगा, बाकी 50 आपका बचा हुआ रह जाएगा। हाँ, और अगर हमने ओपन लॉन्ग लगाया, तो जैसे उसमें इंक्रीज हो गया $100 का, मान लीजिए 10% लेवरेज से कुछ बढ़ गया, तो वहां पर प्रॉफिट लेके हम स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस नहीं भी लगाया तो क्लोज कर नहीं, सकते हैं ना? अगर प्रॉफिट में 10x भी। मेरा 10x अगर मैं लेवरेज लिया,
तो अगर मेरा प्रॉफिट 10x हो जाएगा तो ऑलरेडी मेरा आइसोलेटेड हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर जो मेरा अच्छा। फंक्शन ऑन है, आइसोलेटेड का फंक्शन ऑन है, तो मेरा यहाँ पे 10x के साथ मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँगा। अब मैं यहाँ पे, मेरा पास चांस नहीं होगा, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक ऑटोमेटिक हो जाएगा है, और आपको प्रॉफिट ऑलरेडी मिल जाएगा। करेक्ट, तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा ना प्रॉफिट के साथ। हाँ, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, और लो भी जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा आपका। हाँ, वो 10x का जो लेवरेज के हिसाब से 10x आपके। अगर डाउन जाएगा तो 10x में आपका ऑलरेडी क्लोज हो जाएगा। हाँ करेक्ट। हाँ सर, यही थोड़ा धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। हाँ, बस बस समझना ही है सब लोगों को। बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा रिस्की भी ज्यादा होता है। रिस्क बहुत ज्यादा है, हाँ तो इंटरेस्टिंग हाँ, है। स्टार्टिंग लेकिन में जब थोड़ा रिस्क संभल कम के क्यों करना होगी, पड़ेगा बस। ठीक है, रिस्क कम क्यों होगा, क्योंकि हमारा टोकन होगा और हमें हाँ राइट। टोकन के बारे में जानकारी है कि क्या होगा, क्या मूवमेंट होगा। करेक्ट। चलिए, और किसी का कोई बाकी चलिए, क्वेश्चन हाँ तो आप सेशन तो जरूर अच्छा ही है। मैसेज कीजिए, नहीं तो हम लोग मीटिंग को क्लोज करते हैं। समय काफी ज्यादा हो चुका है, अब इजाजत समय बिल्कुल नहीं दे रहा है। थैंक यू दोस्तों, आपने पूरे प्रेजेंटेशन को काफी ध्यान से सुना, और उम्मीद करता हूँ बहुत सारा चीज आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। टाइम इज सुपर नाउ।